हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? इस जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालीम देंगे, जोरदार तालीम। हालेलुया। आप सब खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। आमीन। हम भी बहुत खुश हैं। हालेलुया। खुदा उनके बहुत ही मुकद्दस, बहुत अजीम, जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आप सबको सलाम। आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। कितने तैयार हैं? सब तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक इबादत में शामिल हुए हैं। आमीन। यहाँ पर किस लिए आए हैं? इबादत कारी सालगिरह, हाँ किए सालगिरह। लेकिन आज इस चीज पर हम गौर करेंगे कलामे मुकद्दस के अंदर से। आमीन। हालेलुया। सालगिरह सारे लोग कर दें, बहुत सारे लोग हैं जो सालगिरह करते हैं, केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं। कई लोग अपने अजीजों को, जिस तरह के आज भी आप सबको इनवाइट किया गया कि आपने सालगिरह में शामिल होना है। आमीन। हालेलुया। इस तरह पहले भी लोग ऐसा ही करते थे, लेकिन आज गौर करेंगे कि सालगिरह की इबादत के अंदर, या लोग जब सालगिरह करते हैं, इबादत करते हैं, या किस तरह के लोग माहौल के अंदर रहना पसंद करते हैं। कई साल चाहता है कि जो कहते काबुल ही दे, ऐसे काम होते, लेकिन सालगिरह। आमीन। हालेलुया। खुदाई से लंबी जिंदगी दे, खुदाई ने तंदुरुस्ती और सलामती बख्शे। हम इसके लिए दुआ गो हैं और हमेशा हमारी दुआ के साथ है। आमीन। बेटा जी इतने आ जाओ, तुम इतने बैठ जाओ, छोड़ दो, कोई गल नहीं। उसका 14वां बाप है और उसकी 6 आयत है। कलामे मुकद्दस के अंदर से ये गौर करेंगे, जरा सीखेंगे आज। सालगिरह तरह तरह से मनाई जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो सालगिरह मनाते हैं, और बादशाह भी सालगिरह मनाते रहे, और तरह तरह के लोग सालगिरह मनाते रहे, जैसे आज हम भी मनाते हैं। लेकिन बादशाह और भी सालगिरह मनाते, और एक और सालगिरह के अंदर हम हर साल में जब जिसमें तमाम तरह के, यहाँ पर तो हम वो लोग बुलाए गए जो, और जिनको इनवाइट किया गया वो शामिल हुए, लेकिन एक और सालगिरह मनाते हैं जिसमें तमाम तरह के पूरी दुनिया उसमें क्या होती है, लगता करे बना दे, शामिल होती है। सालगिरह यानी कि जैसे हम ये सालगिरह मना रहे हैं, इसी तरह हम 25 दिसंबर जो मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म का दिन मनाते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? किस लिए हम वो क्या करते हैं? क्या यीशु मसीह फिर उस दिन पैदा होता है, दोबारा पैदा होता है साल के बाद? ओ भाई, वो हम उसका जन्मदिन मतलब उसको सालगिरह कहकर ही मनाते हैं। क्रिसमस असल इंग्लिश है ना, मतलब गल है कि भी इंग्लिश जी है ना, वो सानू बोलनी चाहिए थी। क्रिसमस जो लोग बनाते हैं, सब उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये भी सालगिरह, उसमें सारी दुनिया, तमाम तरह के लोग क्या किए जाते हैं? उसमें शामिल होते हैं। आमीन। यहां पर एक शख्स है जिसने अपने अजीजों कारब को अपनी सालगिरह के अंदर बुलाया हुआ है। आमीन। इसको पढ़ते जी। मत्ती जी उसका 14वां बाप और उसकी 6 आयत से। लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदिस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मुकवा दे। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।
कलामी मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हेरोदीस जो है इसने अपनी सालगिरह के दरमियान लोगों को बुलाया हुआ था, मेहमानों को इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन मेहमान क्या हुए, जब जमा हुए और उसकी भाई की जो बेटी थी उसने उस महफिल के अंदर क्या किया, नाच रंग मतलब डांस किया, उसने लोगों को खुश किया। लोगों को क्या किया, मैं सालगिरह दी गल कर रहा था कि सालगिरह जो मनाई जाती है मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के सालगिरह मनाने के। लेकिन यह शख्स क्या करता है, अजीजों को बुलाता है और क्या करता है, अपने भाई की बेटी को वहां पर नचाता है ताकि लोग क्या हो, खुश हो। और उसके साथ उसने वादा किया था कि तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझको दूंगा। और वो मेहमानों के सामने उसने उसके साथ बात की थी कि इन मेहमानों को तू क्या कर दे, खुश करना है, तूने नाचना है। लेकिन क्या हुआ, उसने जब डांस किया, नाच रंग हुआ और लोग खुश हुए, और उसने क्या किया, उस लड़की ने अपनी मां के सिखाए जाने पर उसने बात की कि मुझे किसका सर चाहिए। यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, जो यीशु मसीह की आमद की क्या करता था, मुनादी और पेशन गोई उसने की और बताया और उसके आने का रास्ता तैयार कर रहा था। और उस शख्स का मुझे क्या चाहिए, सर चाहिए, और उसको क्या कर दे, कटवा कर यहां पर ही क्या कर दे, मुकवा दे। ये सालगिरह है कि एक के पास सालगिरह, एक के पास खुशी है, दूसरे बाने की है कत्ल कर दिया गया है, सर काट दिया गया है। क्या इस तरह की खुशी होनी चाहिए? किस तरह की खुशी होनी चाहिए बेटे? हमें कभी भी किसी के साथ कोई चीज का वादा करना है तो पहले सोचना है, बिना सोचे फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस शख्स ने बिना सोचे बात कर दी कि क्या कर, वो उसका सर क्यों कटवाया उसने, क्योंकि उसने हेरोदीस को कहा था कि तूने जो अपने पास जो औरत रखी है ये तुझे रवा नहीं है कि तू अपने भाई की बीवी को अपने यहां रखे। और उसी की वो बेटी थी जिसने कहा कि तू यूहन्ना का सर मांग, और उससे कटवा कर। और वो डरता था कि वो नबी है, वो क्या है, नबी है। लेकिन क्या हुआ, उसने मेहमानों को देखा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेहमान मुझे क्या कहेंगे। जिवें असीं भी हुण कहने साडा नक नहीं रहिंदा, इन्ने मेहमान आए सानू की कर दे, ये फिर सानू कौड़ा घुट भरना ही पिया। इस शख्स ने भी क्या किया, जब मेहमान आते हैं तो कोई भी ऐसा काम होता है तो हमें शर्मिंदगी होती है। शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसमें जब कमी आ जाए तो हम क्या करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा ही होता है। जरा गल गौर ना सुननी जे, सालगिरह सारे लोग कर देने, केक लियादे ने, कटते ने, लेकिन सालगिरह नु जरा समझो। आज ज्यादा टाइम नहीं लाऊंगा। सालगिरह पर क्या किया इसने, क्या कि नाच रंग होना चाहिए। जब नाच रंग हुआ तो फिर कत्ल हुआ। नाच रंग हुआ तो एक शख्स की जो नबी था उसकी जान गई। क्या ये रवा है? आज जब हमारे कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, शादी या कोई ऐसा बर्थडे का प्रोग्राम होता है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो जब इबादत हो तो लड़ाई कभी भी नहीं होती। जब हम शैतान को मौका नहीं देंगे तो शैतान कभी भी काम नहीं करेगा। तो जब हम उसको कहेंगे होन तेरी बारी है, औलाद किने दी, शैतान ने कि खुदा ने? तो जो ओदी शुक्रगुजारी का टाइम आता तो उदों खुदा का पता ही नहीं होंदा, उदों किन्ने बूहे बाहर ही नहीं, जो असीं सारा कुछ कर लांगे उदों जी, जो रोटी का टाइम आएगा कि रोटी ना कट दे। क्या ख्याल?
जो कुछ उसने दिया है उसकी शुक्रगुजारी करनी है हमने। यही वक्त होता है कि उसकी गवाही, उसकी शुक्रगुजारी पेश करे कि आज जो उसने मौका दिया है, जो उसने ब्लेसिंग दी है, ये ना कि इब्लीस की तरफ से बल्कि खुदा की तरफ से है और खुदा ने मुझे दी है। हालेलुया। सालगिरह के माहौल के ऊपर हमें, मैं तो यही कहूंगा कि हमें इबादत ही करनी चाहिए। हमें खुदा की मर्जी को ही पूरा करना चाहिए, ना कि इब्लीस की मर्जी को। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर एक आयत पादरी ने भी दसने नाल कि पादरी साहब लिखे है कि रोना वाले ना रोवो तो खुशी करने वाले ना खुशी करो। वहां पर लिखा है तुम खुश हो तो क्या करो, हमद के गीत गाओ। कलाम ये भी कहता है, अगली आयत भी पढ़ना है क्या कि खुश हो तो क्या करो, हमद के गीत। हमद क्या है, जैसे कि अभी की गई है। आमीन। खुदा की प्रस्तुत करना, खुदा के नाम को इज्जत देना, इस चीज पर आज गौर करना है, देखना है। इसी तरह यीशु मसीह की बर्थडे पर भी कुछ किस तरह के काम होते हैं और कौन से लोग वहां पर आते हैं कि जिसके लिए आज भी हमने अब पिछले साल के अंदर हमने इस खुशी को मनाया, यानी कि 25 दिसंबर को, कि उसके पैदा होने की ईद और जमीन पर आने की ईद मनाई। आमीन, हालेलुया। इधर तवज्जो करोगे तो फिर ही कोई गल पड़ेगी। ऐ देखो मेरे हाल, मैं कलाम सुना रहा। ये जो कोई अगे मतलब कोई डांस होंदा ना तो सारे दी तवज्जो इधर होनी नहीं सी, बाल रोंदा रहिंदा ते प्यार होंदा रहिंदा, कहना सी वो किते स्टेप ही ना जाया हो जाए। हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, हमें चेंज करता है, बदलता है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि हम सब लोग करते हैं और छोटी सी दुआ की और बस ठीक है। ये बच्चों के लिए भाई से बरकत होगा। जब आप ऐसा करेंगे, आने वाली पुश्त भी, आने वाली नस्ल भी ऐसा ही करेगी जैसा आप करेंगे। हेरोदिस का पीछे बायोडाटा चेक करें तो वो ऐसे ही आता रहा, वैसे ही उसने किया जैसे नाच रंग होता है, उसने नाच रंग ही किया। जब हम इबादत करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे क्या करेंगे, इबादत ही करेंगे। हम नाच रंग करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही काम करेंगे। हमें इन सारी चीजों को समझना है। यीशु मसीह की आने की आमद के मुतल्लिक जब हम गौर करते हैं कि सालगिरह यीशु मसीह की भी की जाती है, मनाई जाती है, जो पूरी दुनिया मनाती है। आमीन। लेकिन कई हेरोदिस तरह मनाते नहीं, हाँ, तो कई साढ़े वांगू जिवें असीं इबादत करके मनाने। कई शराब पीकर, कई लड़ाई झगड़े करके और फसाद और तमाम ऐसे बुरे काम करने के सबब से वो मनाते हैं। क्या कि इस तरह होना सही? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? हम यहां पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? खुशी के लिए। किसके लिए? ते खुशी लीजिए, खुशी के नाल असीं इकट्ठे हुए हैं कि खुदा ने राशिद को क्या दिए? खूबसूरत बेटी दी है और बेटी 1 साल की हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए हमने क्या करनी है? दुआ करनी है कि खुदा इसकी उम्र को दाज करे, पूरा करे, खुदा अपने जलाल के लिए इसको तैयार करे। आमीन। तो जब हम करते हैं हेरोदिस वाला काम, क्या फिर ब्लेसिंग मिलेगी? इस घर को ब्लेसिंग मिलेगी? मेहमान तो वहां पर भी हैं, मेहमान तो वहां पर भी हैं, लेकिन क्या हुआ? उसने किसको खुश किया? खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं उसने काम किया। हमने जब भी सालगिरह करनी है, जब भी सालगिरह मनानी है, बड़ा है या छोटा है, बरकत दे। हालेलुया। आज इस चीज पर जरूरत इस बात की है
कि ये सारी चीजें हम बाइबल से ही निकालते और उनको करते हैं। क्या कि जो यीशु मसीह के सामने भी, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसके सामने क्या करके लाए, उसके सामने तोहफे पेश किए गए। उसको भी क्या पेश किए गए? तो जो मसीह की सालगिरह आने तोहफे पेश करने। हाँ, कई आजकल नेट का कई कुछ या कोई चीज पेश कर देना, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी दुआ उसके लिए हमेशा साथ रहेगी। चीज तो थोड़े दिन के लिए रहती है, लेकिन दुआ हमेशा साथ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुआ करना ही बहुत जरूरी है। दुआ अर्श ते फर्श हिला देंदी, दुआ अर्श ते फर्श हिला देंदी, मुंह कबरा दे खोल विखा देंदी। बंदा दुआ करे ते आसमान भी खोल विखा देंदी। हालेलुया। ईमानदार शख्स जो दुआ करदा ते आसमान भी खुल जाता है। आमीन। कबरां भी खुल जांदियां ने। लेकिन जे दुआ करे ते जे फॉर्मेलिटी पूरी करे, मतलब है रस्म ही पूरी करे, फॉर्मेलिटी पूरी करे, तो फिर कोई फायदा नहीं। आमीन। हालेलुया। आज हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और आगे से हमने इस बात को सामने रखना है कि हमने खुदा की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है और शुक्रगुजारी करनी। क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है और खुदा के हजूर ठहरना है। क्योंकि इस शख्स ने खुदा के साथ और इसने उस और लड़की के साथ बात की थी कि तू खुश करेगी तो क्या होगा, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे, ना करने वाले और ना देखने वाले, बल्कि ये सभी के सभी खुदा की बादशाही से क्या हो जाएंगे? बाहर रहेंगे। खुदा ने हमें एक और साल दिया, ये नया साल भी है। 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हाँ, हजारों लाखों लोग मर गए, लेकिन आपको खुदा ने जिंदा रखा। उसका कोई मकसद है। आमीन। ऐसा ही हुआ है ना, लाखों लोग मर गए कि नहीं? कितना लोगों को पता है? सारे ने पता है, कोरोना का सारे ने पता है। हैं? बहुत सारे लोग क्या हो गए? मर गए, लेकिन हम जिंदा हैं। क्यों? कि खुदा का कुछ क्या है? मकसद है हमारी जिंदगी के अंदर। हमने अपने साथ सवाल करना है कि खुदावंद तूने जो नया साल हमें दिया है, जैसे कि इस बेटी को नया साल दिया है, हमारी जिंदगी के अंदर भी तूने एक नया साल दिया है। हमारी जिंदगी के अंदर तू क्या करना चाहता है वो मुझे सिखा और समझा ताकि मैं उसके मुताबिक चल सकूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं। हालेलुया। नया साल है और इसलिए हमें खुदावंद की मर्जी को क्या करना है? पूरा करना चाहिए। एक आखिरी हवाला सी गौर करांगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 6 आयत है। इस चीज पर आज गौर करने वाले हैं कि जब नया साल दिया जाता है, जी मिल गया आपको? लूका की इंजील 13वां बाब 6 आयत। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में, फिर उसने ये तमसील कही, मतलब बहुत सारी तमसीलें देने के बाद फिर एक और क्या की है? तमसील दी है। तमसीलों में यीशु मसीह ने क्या किया है? कलाम। कलाम किस पे किया है? तमसीलों में कलाम किया है। और उसने ये क्या दी है? तमसील किस चीज की दी है? पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। हाँ, किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया जी। वो उसमें फल ढूंढने आया, वो उसे फल ढूंढने आया और ना पाया। और वो फल ना पाया। अंजीर के दरख्त के पास मालिक फल ढूंढना चाहता है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता। क्यों? इस पर उसने बागबान से कहा कि इसलिए उसने बागबान से कहा, देख मैं क्या किया हूं, 3 बरस
बरस से क्या करता हूँ? इस दरख्त में से फल ढूंढने इस दरख्त में से फल ढूंढने आता हूँ, लेकिन मैंने यानी कि 3 बरस 3 साल हो गए ने मनु आंदे, लेकिन मैं फल नहीं पाता। नहीं पाता। यीशु मसीह की जो एज के हिसाब लगाते हैं तो उसकी खिदमत जो है वो 3-3.5 साल तक रही है। आमीन। और 3 बरस की उसने तमसील दी है। वो 3 साल तक मतलब है वहां पर जाता था और देखता था, लेकिन आखिरी दफा उसने कह ही दिया कि ये क्या है, मैं देखता हूं कि इससे फल ही नहीं, इससे क्या नहीं। ये दरख्त जो है वो इंसान को तशबीह देता है, इंसान की तरफ दरख्त को मतवज्जो करके बताता है कि ये जो दरख्त है इंसान को सामने लाता है, और जो मालिक है वो बाप की बात करता है, जो बागबान है वो यीशु मसीह की बात करता है, जो वहां पर मतलब उसकी निगहबानी करता है या उसको मतलब संभालता सिखाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर भी कहते हैं कि बाप इनको क्या कर दे, माफ कर दे, क्योंकि सिफारिश करने वाला सिर्फ एक ही है, शिफायत करने वाला सिर्फ एक ही है। आज इस चीज पर क्या करना हमने गौर करना है। 3 बरस से मैं क्या करता हूं, आता हूं, लेकिन मैंने फल इससे नहीं पाया। लेकिन इसको क्या कर दे, काट दे, इसको क्या कर दे, काट दे। जब दरख्त काट दिया जाता है तो वो किस लायक होता है, जलाने के, ताकि ये किस में डाल दिया जाए, आग में डाल दिया जाए। मेरे अजीजों, आज हम एक दरख्त की मानद है, हमें फल नहीं होगा, खुदा हमें साल देता है। जैसे इस बेटी को खुदा ने एक नया साल दिया है, जैसे हेरोदियस को साल दिया, उसने सालगिरह मनाई। आमीन, हालेलुया। आज हमें भी एक नया साल दिया गया है। पिछले साल के अंदर खुदा ने हमारी हिफाजत की, वबा से हमें मरने नहीं दिया, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वबा तेरे करीब ना आएगी। आमीन, हालेलुया। यहां जाहिर होता है कि खुदा हमारी क्या करता है, हिफाजत और मदद करता है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। इस चीज पर आज गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो क्या हुआ, उसने कहा कि इसको क्या कर दे, काट दे। फिर भी उसने दरख्वास्त की, उसने कहा इस साल तो इसको रहने दे, फला तो खैर ठीक, ना फला तो इसको काट डालना। तो आज हमें भी साल दिया गया है, नया साल आ गया है हमारी जिंदगी में, लेकिन हमने क्या किया है अपनी जिंदगी के अंदर, हमने क्या किया है। हम भी छोटे थे, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, क्या कि आज तक हमने ये सोचा है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, गौर किया। सालगिरह सी सैलीब्रेट करने हैं सारे दे नाल, लेकिन कभी अपनी लाइफ ते भी गौर किया कि मैंने सालां च की कीता है, कि बस सालगिरह तो चावल ही खा छड़े हैं, जा के मतलब कि खाना खा लिया, मौजा कर लिया। कई चिकने दे नाल हार्ट पेशेंट हो जाते, लेकिन इसलिए हमें अपनी लाइफ पर गौर करने की जरूरत है। जिस तरह ये दरख्त का हाल हुआ है कि इसको क्या कर दे, काट डाल, इसी तरह हमें भी एक साल दिया गया। हो सकता है कि अगला ने जिंदा रखा है, खुदा के एक मकसद है। आमीन, हालेलुया। कई ऐसे होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, कई ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन खुदा ने हम सबको क्या रखा है, जिंदा रखा है। इसका मतलब है उसका कोई हमारी जिंदगी के अंदर मकसद है। तो बिना मकसद कोई भी शख्स जमीन पर नहीं है। सिर्फ उसको मकसद जानने की जरूरत है कि खुदा का मकसद मेरी जिंदगी के अंदर क्या है। आमीन, हालेलुया। इस सालगिरह के अंदर जब हम भी सालगिरह करते हैं, हमें भी अपनी सालगिरह पर यही करना चाहिए कि खुदा की मर्जी को क्या करें, पूरा करें। मेहमानों को बुलाएं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ना बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन आया कि ये मैं फल ढूंढना चाहता हूं। लेकिन क्या कि हमें वो मालिक जब देखता है कि हमारे पास वो फल है, आज फल कैसा होना चाहिए हमारे अंदर,
किस फल की बात करते हैं हम? क्या ये दुनिया की चीजों के फल में लगे होंगे? नहीं, बल्कि मोहब्बत क्या फल है कलाम मुकद्दस के अंदर? आखिरी बात कर रहा हूं, मरूद नहीं लगे होने, माल्टे नहीं होने हैं, और इस तरह दी चीज़ां आलू बुखारे खरमानियां वगैरह वगैरह नहीं होनियां, बल्कि मोहब्बत। क्या मोहब्बत? कलाम के अंदर लिखा है कि जेड़े रूह दे फल ने मोहब्बत, परहेजगारी, इत्मीनान, ये तहम्मुल, खुशी, ये सारी चीजें हमारे पास हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। आमीन। तो साडे च लड़ाई झगड़ा कुट कुट के भरिया होंदा है, हसद, तफरका, जुदाई, लेकिन ये रूह के फल नहीं है। इनको बाहर निकालना और मोहब्बत के फलों को अपने अंदर लेना है, जो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर ढूंढना चाहता है और देखना चाहता है, ताकि आपको हमेशा की जिंदगी दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको कलाम पर अमल करने का फजल दे।